करता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर जानते हो कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर होता है कंपनी का असली मालिक। खाली मैं इतना बताओ ना, इक्विटी और प्रेफरेंस का खाली फर्क समझ आओ, तुमको समझ आएगा इक्विटी प्रेफरेंस में फर्क क्या है। इतना ना प्रेफरेंस शेयर वाले के पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट है। जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेगा सबसे पहले प्रॉफिट देता है प्रेफरेंस को, देता है इक्विटी को। कंपनी जब प्रॉफिट बांटता है पहला प्रॉफिट किसको देता है? प्रेफरेंस शेयर वालों को। और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वालों को उतना ही पैसा मिलेगा जितना उनको बोला गया है। प्रेफरेंस शेयर वालों को उतना ही पैसा मिलेगा जितना उनको बोला गया है। जैसे मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर, कितना क्या लिखा हुआ है? 10% प्रेफरेंस शेयर, तो प्रॉफिट कितना दूंगा? जितना पैसा वो लगाया ना, जैसे 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का 10%, 1 रुपया जितना नहीं समझे। मान लो 5000 का शेयर खरीदा है तो 5000 का 10%, 6000 का शेयर खरीदा है 6000 का 10%, 5000 का शेयर, समझ में आ गया? तो जितना उसका बोला गया ना उतना उसको। अच्छा सुनो, कंपनी जब बंद होगा, कंपनी को बंद करना मुश्किल है, कंपनी जब बंद होगा तो सबसे पहले पैसा लौटाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में लौटाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। यही दो प्रेफरेंशियल, समझ में आए? तो कंपनी जब बंद होता है, बंद होने को बोलते हैं लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। जब कंपनी को बंद करते तो क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। जब कंपनी बंद होता है तो सबसे पहले पैसा किसका लौटाया जाएगा? सारा कर्जा चुकाने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लौटाया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वाले को। तो उसको दो राइट्स मिलता है, क्या क्या? कि कंपनी पहले जो प्रॉफिट कमाएगा तो किसको देगा? प्रेफरेंस वाले को, बाद में किसको देगा? इक्विटी को देगा। तो इसी प्रेफरेंशियल राइट की वजह से उसका नाम क्या पड़ा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कोड आउट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आगे देखिए कंपनी में क्या क्या लिखा है, इसमें देखिए क्या किताब में प्रेफरेंस होल्डर क्या होता है? देखो, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच हैव दो प्रेफरेंशियल राइट। क्या बताओ? पहला प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंशियल राइट इन रिगार्ड्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल का पैसा वापस करते हैं तो पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंशियल वाले को। समझ आया क्या भाई? दो हक पता क्या क्या? प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट इन रिगार्ड्स टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? प्रेफरेंशियल होल्डर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। उनको क्या मिलता है? फिक्स डिविडेंड मिलता है, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ देम, बैलेंस इज यूज्ड टू। जो ऑर्डिनरी शेयर का नाम क्या है? इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं इक्विटी शेयर। को डाउट है क्या? इक्विटी वालों को फिर पैसा मिलता है। अब इक्विटी क्या होता है बताओ? इक्विटी शेयर होल्डर किसको बोलते हैं? ये पढ़ा है, ठीक है। इक्विटी किसको बोलते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर, दिस शेयर डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है क्या? नहीं होता है। क्या बोलता है? द रैंक आफ्टर प्रेफरेंस शेयर फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। सुनो ना, ये नहीं लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में लिखने का तरीका ये पॉइंट रहेगा, पर एग्जाम में कैसे लिखा? इक्विटी शेयर 2 मार्क का पूछेगा, क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर इज दो शेयर इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। नहीं, पर लिखना पड़ेगा, तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये थ्योरी का जो थोड़ा है, मतलब खाली मैं अभी जो पढ़ाऊंगा उसको घर में जाकर रीड करना है, घर में जाकर रीड करना है, छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। जितना पढ़ाऊं उतना घर में जाकर पढ़ना है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, दिस शेयर डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट, द रैंक आफ्टर प्रेफरेंस शेयर फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? द रैंक आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बाद उनको डिविडेंड मिलता है और कैपिटल मिलता है। कुछ क्या? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब होता है भाई? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब करते हैं बेटू? जब कंपनी बंद होता है तो पहले कैपिटल पहले पैसा किसका देंगे? प्रेफरेंस क्या, उसके बाद इक्विटी का। मान लेना एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी का पैसा टोटल है 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है और 8 लाख का इक्विटी शेयर है, और कंपनी का टोटल पैसा बचा है मान लिया 10 लाख। तो पहले 10 लाख चुकाएंगे प्रेफरेंस शेयर वाले का, बाद में 10 लाख बचा, 5 लाख बचेगा ना, वो इक्विटी वाले को देंगे। अब कैसे देंगे भैया? तरीका होता है बांटने का। जैसे मान लो मैं तुम लोग से कितना लिया, 1000 रुपये लिया, और तुम लोग का देने का बारी है। अब मेरे जैसे मान लो 10 लोग, कितना लोग? 10 लोगों, अब मेरे पास बचा 5000, तो जिसका जितना बनेगा ले लेना परसेंटेज वाइज, लेकिन पैसा लास्ट में मिलेगा, इसका पूरा पैसा मिलेगा। अच्छा मान लीजिए कंपनी के पास पैसा बचा 4 लाख, कितना बचा? तो पहले इसका लौटाएंगे, बचेगा तब लौटाएंगे, बचा ही नहीं है। मतलब प्रेफरेंस शेयर का पहला रख रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, क्या फिक्स नहीं है, इट वेरी फ्रॉम, ठीक है। ये हर एक साल बढ़ते घटते रहता है। देखो मैं एक पिछली क्लास में एक बात बताया था, आप लोग ध्यान दिए थे कि नहीं दिए थे भगवान जाने, कि भाई प्रेफरेंस की शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ना मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है? डिविडेंड से मतलब नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो ना एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी का बैलेंस शीट देखो, ये कंपनी का क्या है? बैलेंस शीट है। एफएमए वाले जानते होंगे, कैपिटल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या लिखते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझा भाई? शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 100 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल, 50 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
ठीक है, टोटल कितना हो गया 150 करोड़ का क्या है ये शेयर कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोन लेके रखा है, लोन जो भी लोन वगैरह लेके रखा है 200 करोड़। अरे एक मिनट, एक और आइटम होता है रिजर्व एंड सरप्लस, कितने का 600 करोड़। पता ना कंपनी का शेयर का दाम ज्यादा होगा कि कम होगा? शेयर होल्डर का पैसा कितना जाते हो 100 प्लस 600 700, मतलब तेरा एक शेयर का दाम 700 रुपया होगा। अगर मान ली 100 रुपये एक शेयर का दाम है तो कितना हो गया? तो तेरे को प्रॉफिट मिले ना मिले, तेरा शेयर का दाम तो बढ़ रहा है ना, तेरा शेयर का भाव तो बढ़ रहा है ना। ये फायदा होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। उसको प्रॉफिट दो ना दो मतलब नहीं भाई, ये तो मेरा ही है, ये तो फसल मेरा ही है, लास्ट में घटेगा तो मुझे ही बटेगा। दैट्स इट, समझ, लास्ट में घटेगा तो मुझे ही बटेगा। दैट्स इट, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर वाला का मलाई मलाई है, उसको फिक्स तेरे को हर एक साल दे दिए, चुपचाप मुंह बंद कर, जब कंपनी बंद होगा अपना पैसा लेना। और अच्छा, प्रेफरेंस वाले को एक दिन पैसा लौटा दिया जाता है, एक दिन पैसा या तो प्रेफरेंस वाले को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं या तो पूरा पैसा उसका लौटा देते हैं, उसको बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं उसको? आप लोग के लिए नया नया चीज है, मैं इसलिए स्पीड नहीं करूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। इक्विटी और प्रेफरेंस का मतलब समझाए तो प्रेफरेंस उसको बोलते हैं जिसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट है। बताओ क्या क्या? रिपेमेंट ऑफ डिविडेंड का, और दूसरा क्या है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का। डिविडेंड का और किसका? कैपिटल का, कुडाउडी का। लेकिन इक्विटी के पास कोई राइट होता है क्या? नहीं, उसका बारी का पता है दूसरी बार। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सुना, उसको मान लीजिए इक्विटी वाले को डिविडेंड दूंगा नहीं दूंगा उससे कुछ मतलब है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दे आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी कौन है? असली मालिक हैं। दे हैव वोटिंग राइट्स इन द, सुनो, प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता। अभी हम लोग समझते हैं प्रेफरेंस और इक्विटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। और सेम चीज हम लोग खोलेंगे। ठीक है, सुना क्या बोल रहा है, रेट क्या बोल रहा है, सुना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स है। क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? लेकिन इसका क्या है? और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। गुड आउट क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स है, इक्विटी वालों का फिक्स नहीं है। होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। दैट्स इट। गुड आउट क्या? अगर कंपनी बंद होगा, सुनो, प्रेफरेंस शेयर इस पेड, अच्छा किसके बारे में बता रहा है? अरे सॉरी, एक मिनट, रिफंड ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस रिगार्ड द रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर द इक्विटी शेयर। इसका मतलब क्या क्या कुछ समझा बिट्टू? प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस एज रिगार्ड टू द रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर द इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? समझ में आया तो बिट्टू? नहीं है? जब कंपनी बंद होगा ना तो पहले पैसा किसको देंगे? इक्विटी वाले को। बोला प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस, उनके पास पहला हक है कि वो अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं ओवर इक्विटी शेयर से पहले। उनके पास क्या है? चॉइस है। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी पेड बिफोर। क्लियर? तो इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस के पहले नहीं दे सकते। सुना, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज पेड इन द प्रायोरिटी ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से पहले, प्रायोरिटी मतलब क्या होता है? पहले दिया जाता है। डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर इज पेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हैज बीन पेड। ये कल आपको ये आपको आज पढ़ना है शाम को। ठीक है। तीसरा, ए कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर और राइट शेयर टू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस बोनस शेयर राइट शेयर क्या होता है बताऊंगा इसके बारे में। बोनस और राइट शेयर क्या होता है बताऊंगा इसके बारे में। बोनस शेयर क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, इसके बाद बताऊंगा। बोनस मैं जानता हूं। अबे वो बोला बोनस नहीं पे, तू जो समझ रहा है। बोनस शेयर है, राइट शेयर है। बोनस शेयर राइट शेयर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है। बोनस शेयर राइट शेयर पता जानते हो क्या है? जैसे मान लो मेरा कंपनी है भाई, मैं कंपनी में ना मेरे को कम रेट में शेयर मिल जा रहा है, कम रेट में। भैया कंपनी कभी कभी क्या करता है ना, पता है क्या, तुमको एक काम करते, तुमको प्रॉफिट ही देते, इसी प्रॉफिट का शेयर देते कंपनी में। नहीं समझिए, कंपनी हमको शेयर देती। तो बोनस क्या होता है, राइट क्या होता है, एक अलग तरीका होता है, बताऊंगा उसका। ठीक है। इसका एक चैप्टर है, अलग से चैप्टर आता है, जब आगे जाओगे पढ़ोगे। बोनस का चैप्टर है, शेयर कैपिटल का चैप्टर, राइट का शेयर का चैप्टर है। बोनस एंड राइट शेयर कैन बी इशूड टू द इक्विटी शेयर। तो इक्विटी वाले को क्या मिलता है? बोनस और राइट का फायदा मिलता है, इनको नहीं मिलता है। तीसरा, हाय राम, वोटिंग राइट इज रेस्ट्रिक्टेड। वोटिंग राइट है क्या? वोटिंग राइट ही समझिए भाई, तुम कुछ भी वोट नहीं कर, कंपनी जो भी, हाँ, बीओडी चुनने के लिए। तो भाई इसकी इक्विटी शेयर होल्डर कैन वोट इन ऑल द मैटर, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता। नो राइट इन द पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। पार्टिसिपेट बीओडी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन इधर वोटिंग राइट ही, साला पार्टिसिपेट कैसे करेगा बे?
इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। को डाउट है क्या? को डाउट है क्या? अच्छा, एक स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, ये सारे के सारे है क्या? ये नहीं है, ये टॉपिक में नहीं है। स्टॉक इन शेयर के बारे में बताना है मेरे को, ठीक है। अभी मैं आता हूँ अगला टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। ये पूरा क्लियर है ना? सुनो भाई लोग प्लीज, मेरे भाई लोग प्लीज, मैं जो टिक मार रहा हूँ वो किताब सबके पास है? किताब सबके पास है? इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैं पीडीएफ भेजूंगा इसका, प्लीज मिलाना, प्लीज आज घर में पढ़ना। अब मैं आता हूँ कल जो टॉपिक में चालू करूंगा वो है ऑथोराइज टाइप ऑफ कैपिटल, जो मैं कल स्टार्ट कर सकता हूँ उसका क्लास, आज नहीं कर सकता, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अरे भाई चर्चा स्टार्ट कर दिया। कितने प्रकार की कैपिटल कंपनी में होता है? होता है ऑथोराइज कैपिटल, क्या होता है इशूड कैपिटल। सुन ना, मैं कंपनी में तो कब चालू करूंगा जब मेरे को क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर प्राइवेट कंपनी हो तो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं तो। दो होता है, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो वो दोनों सर्टिफिकेट मिलने के बाद पब्लिक चालू होगा, प्राइवेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद स्टार्ट हो सकता है। सुना, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? रजिस्टर्ड कैपिटल। नाम क्या है? देख, नाम बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, इसका मतलब एक ही होता है। ये क्या बताना, ये जब कंपनी बनाने के लिए गया था, ये कंपनी बनाने के लिए गया था, अरे यार मेरे को बिल भी रहा है यार, तो मिलता ना मजा आता यार, मजा आता। तो मिलेगा तो मजा आ जाएगा। तो मैं आखिरी बार कोशिश करता हूँ, भगवान करे मिल जाए, भगवान करिए और बढ़े, बढ़ता ही रहे। और क्या भाई, माइक बंद कर दो, और माइक बंद है। काली काली आँखें, इसको सब पता है, भाई को सब पता है, भाई को सब पता है, भाई को सब पता है। आपको बोल रहे हैं कि इसको बोल रहे हैं? कभी कभी क्या होता है ना, टाइप ऑफ कैपिटल पढ़ा के फिर खत्म कर देता हूँ मैं। ये भेजना पड़ेगा। ये हो गया यार, प्लीज यार, आप लोग खुद डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप लोग समाज को डिस्टर्ब कर रहे हो, आतंक फैला रहे हो समाज में। तू मारेगा, मार इसको, मैं देखूंगा, तुम्हारे में देखूंगा, तुम्हारी से तुम्हारी गाइस, हेलो सुना प्लीज, एक चीज देखो। अरे यार ये पहले मिलता देखो, सुनो ना, मैं कल होगा तो बता दूंगा प्राइवेट कंपनी के बारे में। आज नहीं, सुनो, कंपनी जब बनता है ना, सुनो ना, कंपनी जब बनता है तो एमओए देता है। क्या देता है? एमओए। और ये क्या देता है? एओए। क्या देता है? एओए। अब कंपनी जब बनता है तो अपना एमओए देता है। ये देखो, ये हमको किताब में डिटेल में नहीं दिया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा था ध्यान से देखना। पहले लिखा रहता है, देखो ऐसा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, ऐसे ये पेज बड़ा पन्ना रहता है, ऐसा फाइल रहता है। सुनिए, नेम क्लॉज, तेरा कंपनी का नाम क्या रहेगा रे पगला? कंपनी का नाम क्या रहेगा? अच्छा, अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रेशन का मतलब ना, बिट्टू अपना कंपनी का नाम रखा था बिट्टू स्टील एंड पावर लिमिटेड। बिट्टू बोलते हैं नाम चेंज करना है, अल्ट्रेशन होता है नाम चेंज करना। नाम चेंज वाला तेल नहीं गया। जब कंपनी शुरू में बनता है तो पहले उसको क्या देना पड़ता है? नेम क्लॉज। क्या लिखा रहता है? कंपनी का नाम। कंपनी का ऑफिस किधर है? बता कहाँ है बिट्टू? ऑफिस कहाँ है? अभी इधर देख, स्पेसिफाई द, इसमें मार्क होगा क्या? इसमें मार्क होगा? नहीं होगा मार्किंग। पेन चलेगा इसमें? मेरा पेन चलेगा? नहीं चलेगा, पेन चलेगा नहीं। सुना, पहला क्या लिखा था? सुना भाई बिट्टू, किसके बात कर रहा हूँ? कंपनी में जब तू कंपनी बनाता है क्या देता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या देता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एमओए एओए देता है। भैया कहाँ लिखा है? कहाँ पढ़ा हो? रुक बेटा, ठीक है ना, पर पता है तेरे को? ठीक है, तो भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा था? नेम क्लॉज। कंपनी का नाम क्या रहेगा? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा? मजाक
बता नहीं रहा किसी को देना है वही क्या होता है क्लास में कोई बता है बता देंगे क्लास में कोई बता आप सर नहीं ऐसे बोल देते हैं कोई नहीं बता पाएगा रियलिटी बता वही क्या होता है वही क्या होता है बता मेरे को सर मैं कह बता देंगे ठीक है देख बता अच्छा देंगे सर ठीक है एमओयू में क्या लिखा रहता है एमओयू में क्या रहता है नेम क्लॉज क्या रहता है कंपनी का नाम क्या रहेगा वो बताना पड़ता है जब दूसरा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा तीसरा बताओ ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है तीन बार बताओ क्या रहेगा क्या बता भाई क्या लिखा बिट्टू किस उद्देश्य से तूने कंपनी बनाया है किस उद्देश्य से तूने कंपनी बनाया है इनेबल द शेयरहोल्डर एंड क्रेडिटर एंड अदर टू डीलिंग विद द कंपनी टू नो द स्कोप एंड वर्क ऑफ कंपनी क्या क्या काम करेगा जैसे मान लो ना मेरा भी है ना मेरे को भी बताना पड़ेगा कंपनी बनाने के कि तुम क्या क्या करोगे जैसे मान लो कोई और टीचर मेरे प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा है ऑनलाइन क्लासेस बेचेंगे ऑनलाइन पेनड्राइव बेचेंगे ऑनलाइन किताब बेचेंगे क्या क्या काम करोगे सारा दिखाना पड़ेगा ठीक है अगर मैं कुछ और करता हूं तो ये होगा एनी एक्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव विल कॉज अल्ट्रा वायरस वर्ड वो इलीगल हो जाएगा गलत हो जाएगा कानून की नजर में गलत हो जाएगा मान लो मैं कंपनी बनाया ऑनलाइन क्लासेस का और मैं चालू कर दिया फिजिकल क्लासेस तो भाई मेरे ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना तो वहाँ पे चेंज आप करा सकते हो लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा है आप वही करोगे आपका काम है जैसे मान लो बहुत सारे कंपनी होते ना कि मैं स्टेशनरी बेचूंगा तो पेन पेंसिल रबड़ कटर सब बेच रहा है खिलौना बेच रहा है अभी ये क्या कर रहा है तू तो स्टेशनरी वाला था ना तो जो तू बोला है ना नहीं समझे बहुत लोग ऐसे चूना लगाते हैं बहुत लोग क्या करते हैं ना नहीं समझे बहुत लोग कंपनी बना करके ऐसे गलत काम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लॉज में छेड़छाड़ करते हैं जैसे वो जानते हो एक नारियल तेल होता है नारियल तेल उसको लोग बोलते हैं खाने पीने का आइटम है लेकिन नारियल का तेल होता है नारियल का तेल उसके ऊपर शायद ऐसा कुछ है कि नारियल का तेल के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है तो लोग बोलते हैं नहीं मैं खाने का तेल बेच रहा हूँ लेकिन लगाने का मतलब बाल वाला तेल उस चक्कर में टैक्स चोरी करते हैं हम लोग तो ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज छेड़छाड़ थोड़ा बहुत लॉ में गलती सलती हुआ तो लोग कबाड़ा सुनो और जानते हो क्या और एक है चॉकलेट रैपर किटकैट है ना किटकैट बोलते एक होता है रैपर समझते हो एक आता है ना बिस्किट टाइप का जिसमें चॉकलेट लपेटा रहता है उसको बोलते हैं रैपर और एक होता है चॉकलेट किटकैट बोलता है कि मेरा चॉकलेट थोड़ी मेरा तो रैपर है बिस्किट है नहीं समझे तो ऐसे करके लोग क्या करते छेड़ तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज अगर कुछ भी इसके उल्टा सीधा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा तीसरा देखो क्या रहता है लायबिलिटी क्या लिखा बताओ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बताएगा लिमिटेड अप टू द रुको यहाँ पे इसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज क्या बोलते हैं इसको अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी रजिस्टर्ड ये देखो यहाँ देखो इसको मत देखो इसको देखो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड कितना जैसे उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल उसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल कुछ क्या और क्या बात दिखा हुआ बता और क्या बात दिखा हुआ है तेरा भाई और क्या लिखा है सब्सक्राइब कौन तेरा ये है कौन तेरा जब स्टार्टिंग में जब कंपनी बनाए कौन तेरे कैपिटल को सब्सक्राइब किए ठीक है इसको सब्सक्राइब कैपिटल नहीं बोलते ये होता है तेरा मेंबर क्लब जो मेंबरशिप कौन मेंबर रजिस्टर कराए दैट्स इट समझ गए ना ये सब बात देना पड़ता है तो अब मेरा बात अब सुनना व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी इज इंटेंडेड टू जितना कंपनी से वो रजिस्टर अगर ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि मैं 10 लाख शेयर इशू कर सकता हूँ 10 रुपए वाला तो मैं 10 लाख शेयर ही इशू कर पाऊंगा उससे ज्यादा कर सकता हूँ क्या नहीं कर भैया अगर मैं करना चाहता हूँ तो तुझे चेंज करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा किसको इसको चेंज करना पड़ेगा वो बात की बात है तो ऑथराइज कैपिटल मतलब जितना मैंने परमिशन ले रखा है जितना मैंने परमिशन मांग के रखा है दैट्स इट ऑथराइज कैपिटल का मतलब द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच बीच द कंपनी इंटेंड टू सुनो ये लास्ट का लाइन देखो द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी हैज ऑथराइज्ड टू इशू ये ऑथराइजेशन कहाँ मिला है भाई जब तू आरओसी के पास गया था ना तो तू लिख के दिया था कैपिटल क्लॉज कि मैं इतना कैपिटल इशू करूंगा तो हाँ ठीक है करो कोई दिक्कत नहीं अगर मेरे को और करना है तो भाई पहले एओए को चेंज कर एओए को आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्या था यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जाके चेंज कर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर फिर तू कंपनी को क्या कर सकता है फिर तू सारा कैपिटल को बढ़ा सकता है कोई डाउट है क्या उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा आरओसी के पास उसके पास जाना पड़ेगा देखो यहाँ लिखा हुआ है देखो क्या हो रहा है अगर कुछ डाउट है क्या अब आते हैं इशूड कैपिटल अब मैं ना आरओसी के पास
मैं ना आरुषि के पास रजिस्ट्रेशन करा 10 लाख शेयर, लेकिन मेरे को लगता है अभी 10 लाख का जरूरत नहीं है, मुझे 5 लाख का जरूरत है फिलहाल। कितना चाहिए? अच्छा कंपनी 5 लाख की शेयर की जरूरत है, मतलब 5 लाख इंटू 10 रुपया 50 लाख का जरूरत है। भैया ऐसा क्यों? जैसे मालूम भाई अभी इतना पैसा जरूरत नहीं है, जब बिजनेस बड़ा होगा तब मैं और मंगाऊंगा। परमिशन तो लेके रखा हूँ ना, तो इशूड कैपिटल जितना पब्लिक से मंगाता है, जितना पब्लिक से मंगा सकता है। नहीं समझे, मेरे पास 10 लाख शेयर का परमिशन ले रखा हूँ, लेकिन पब्लिक से मांग रहा हूँ 5 लाख। अच्छा इशू का मतलब जानते हो क्या होता है? कंपनी क्या करता है, जब भी कंपनी को पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को अगर इशू करना है तो अपने आपस में रिश्तेदारों को बोलेगा, आ जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी अगर रहेगा तो पब्लिक अखबार में छापेगा, अखबार में क्या करेगा? छापेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड बाय द कंपनी फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर वो ऑफर कर रहा है, जितना शेयर वो ऑफर कर रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। गुड आउट हो गया। पूरा कंपनी नीड नॉट, जरूरत नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा ऑथराइज कैपिटल का इशू कर दे एक बार में। इट गोज ऑन राइजिंग टिप, जब भी उसको पैसा की जरूरत पड़ता है वैसे वैसे वो इशू कर देता है। अच्छा जितना पार्ट वो इशू नहीं किया उसको क्या बोलेंगे? अनइशूड कैपिटल। 10 लाख में से 6 लाख मंगाया तो 6 लाख क्या हो गया? इशूड, और 4 लाख क्या हो गया? अनइशूड। कुछ हो गया। सुनना एक बार फिर से समझाता हूँ। कंपनी क्या करता है ना, कंपनी अखबार में डालता है कि जिसको जिसको मेरे कंपनी का शेयर खरीदना है वो अप्लाई करें। वो क्या करें? नया जब कंपनी नया बनता है पब्लिक कंपनी, तो क्या करता है? अखबार में इश्तेहार डाल देता है, अपने कंपनी के बारे में बताता है कि ये कंपनी है, ऐसा कंपनी है, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। वो इश्तेहार डालता है, फिर लोग क्या करते हैं? उसको सब्सक्राइब करते हैं। क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर विच है एक्चुअली बीन टेकन बाय द पब्लिक। जितना पब्लिक ने लिया है उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अच्छा कभी कभी देखो, कभी कभी क्या होता है, अगर जैसे मान लो मैं बोला कि भाई मुझे 6000 शेयर चाहिए। मैं बोला बिट्टू, मैं बोला 6000 चाहिए, मुझे मिला 7000। इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब ज्यादा आ गया जरूरत से। मंगाया था 6000 इंटू 100, लेकिन आया कितना? 7000 इंटू 100। उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? अगर 5 आया तो अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये बात लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है और हाँ कुड़ा हो गया। चलो ये रुको ये क्लियर है? तो यहाँ लिखा है क्या? लाइन पढ़े, एक मिनट रुको यार। It is the part amount of the nominal value of share which has been actually taken up by the public. It is the part of the which is actually taken up by the shareholder. ठीक है क्या बोला? When the share issued by the wholly subscribed for is called issued capital. अच्छा ये तो क्लियर है ना? ये क्लियर ना? अगर जरूरत से ज्यादा शेयर तो क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, और कम आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अभी आ जाओ, अनसब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सुनो ना, अभी भी डबलिंग अभी भी आप तू किचन मत कर बोलना तो पहले सुनो अनसब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? बिट्टू बताना। 6000 सुना बिट्टू 6000 इशू किया, 5000 लोग सब्सक्राइब किए, मतलब कितना सब्सक्राइब नहीं हुआ? उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब। क्या बोलते हैं इसको? द डिफरेंस बिटवीन इशूड एंड पब्लिक सब्सक्राइब इसका टर्म है अनसब्सक्राइब कैपिटल। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? अच्छा अनसब्सक्राइब कैपिटल कब नहीं आएगा? जब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, या तब नहीं आता है, ठीक है। या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है या तो फिर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तीसरा देखो, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? पेड अप का मतलब क्या होता है? कंपनी एक बार में पूरा पैसा नहीं मंगाता है, वो पार्टली मंगाता है।
तो जो पैसा वो मंगाता है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। द अमाउंट, उसको पेंटर के ठीक है, वो पार्टली मंगाता है। जैसे 100 रुपए ना तो 100 रुपए एक बार मंगाता है, वो पार्टली मंगाता है। जैसे कि ऐसा जॉब है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो जो पैसा बचा है जो उसको मंगाना है उसको बुलाते हैं अनसब्सक्राइब, सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? अमाउंट ड्यू, अमाउंट को दिक्कत है। ये वाला तेरा ना बिट्टू, बच्चा ये क्लियर ना? मान लीजिए हाँ बोलिए। हाँ फर्स्ट कॉल में दिया, मतलब फर्स्ट कॉल जब आप पार्ट में दे रहा है, हाँ हाँ हाँ, बीच में कभी नहीं दे पाया तो उसका शेयर कैंसिल कर देते हैं, उसका शेयर कैंसिल कर देते हैं और पैसा लौटाता नहीं, कंपनी रख लेता है, क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। हाँ गया मतलब गया वो कंपनी का, ठीक है, कंपनी लौटाता नहीं है। हाँ सही सवाल पूछा है, यही तो चैप्टर में पढ़ना है हम लोग का, अकाउंटिंग एंट्री इसी का पढ़ना है, कैसे करता है कंपनी। अरे सही सवाल पूछा है, इधर देखना। अच्छा कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मंगाना है कंपनी को क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब में बी कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर इन इंस्टॉलमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। समझे? जैसे देख बिट्टू 3 + 2 + 2.5 + 2.5 यस सर मैं समझ गया। कंपनी 3 मंगा लिया है तो जो और बाकी जितना मंगाना है कितना 8.5 साढ़े 6 रुपया, 6.5 रुपया क्या बुलाएंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। जैसे अभी बोला था ना, ये लिख रहा है, 7.5 है। सुनो ना। अबे 2 2 6 अच्छा 7 है 7 रुपये मंगाएगा, 7 रुपये क्या बोला? इतना मंगा चुका है, इतना नहीं मंगाया जो उसको क्या बोला? कॉल्ड अप कैपिटल। आपको वो दिक्कत हो रहा है क्या? आ रहा है ना? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर में बी कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑन इंस्टॉलमेंट इन डिफरेंट इंटरवल। ठीक है ये पेड अप मतलब जो कॉलर जितना मिला मैंने जैसे कि मालूम है 5,000 लोगों तो 5,000 लोगों से मंगाया, लेकिन 4,000 आया, 4,000 लोगों से आया, 1,000 लोग दिए नहीं। पेड अप तो जो लोग दिए हैं ना उनको पैसा क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। क्या बोलता है? पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच एक्चुअली पेड, जितना पैसा आपको मिला है इस कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जो पैसा नहीं मिलता ना चाचा जो पैसा नहीं मिलता उसको बोलते कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्स इन एरियर। अभी हम लोग आते हैं, अभी और क्या लिखना है? सुना इधर देखो, लास्ट खाली देख लो। क्या देखना है? अच्छा कल, ठीक है कल हाँ सर कल हाँ?